Hello bachcho, let's read this question. Question says that allopatric speciation occurs when. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एलोपैट्रिक स्पेसिएशन कब होती है। हमें डिफरेंट ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए, जेनेटिकली रिलेटेड पॉपुलेशन इनहैबिट वाइडली सेपरेटेड ज्योग्राफिकल एरिया, यानी कि जो जेनेटिकली रिलेटेड पॉपुलेशंस हैं वो अपने इनहैबिटाट में चेंज होने की वजह से, मतलब ज्योग्राफिकल एरिया में चेंज होने की वजह से उनके इनहैबिट में, यानी कि उनके हैबिटाट में बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलते हैं। ऑप्शन बी में दे रखा है जेनेटिकली अनरिलेटेड पॉपुलेशन इनहैबिट वाइडली सेपरेटेड ज्योग्राफिकल एरिया, यानी कि जो जेनेटिकली अनरिलेटेड पॉपुलेशन है वो ज़्यादा ही ज्योग्राफिकल एरिया की वजह से, सेपरेट होने की वजह से वो अलग हो जाते हैं, उनका हैबिटाट चेंज हो जाता है। ऑप्शन सी, जेनेटिकली रिलेटेड पॉपुलेशन इनहैबिट द सेम ज्योग्राफिकल एरिया, यानी कि जेनेटिकली रिलेटेड पॉपुलेशन है वो सेम ज्योग्राफिकल एरिया में उनका हैबिटाट रहता है। ऑप्शन डी, जेनेटिकली अनरिलेटेड पॉपुलेशन इनहैबिट द सेम ज्योग्राफिकल एरिया, यानी कि जो जेनेटिकली अनरिलेटेड पॉपुलेशन है, जो जेनेटिकली सिमिलर नहीं है, वो सेम ज्योग्राफिकल एरिया में सेम हैबिटाट रहता है उनका। तो इसके अकॉर्डिंग की कंसेप्ट होगा, की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज biogeographical evidences. Biogeographical evidences, यानी कि जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म है, जो पास्ट फॉर्म में रही है, उनकी ज्योग्राफिक यानी कि उनकी लोकेशन में चेंज होने की वजह से वो एक नए हैबिटाट में पहुंचते हैं और वहां पर उनको डिफरेंट सिचुएशन और डिफरेंट फूड हैबिट्स अडॉप्ट करनी पड़ती हैं, और यह जो ऑर्गेनिज्म अडेप्ट कर सकते हैं और जो अपने अंदर मॉडिफिकेशन लाते हैं वो आगे इवॉल्व होते हैं। तो यही क्या कहेंगे, इन्हीं को कहेंगे हम बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस। तो डार्विन डार्विन ने देखा गैलापागोस आइलैंड पे, गैलापागोस आइलैंड पे उन्होंने देखा बर्ड्स में डिफरेंट फिंचेस, डिफरेंट फिंचेस मतलब बर्ड्स में उन्होंने देखा बीक मॉडिफिकेशन, क्योंकि बर्ड्स हैं उनके लोकेशन, उनके ज्योग्राफिकल लोकेशन बदल गए थे, जिसकी वजह से उनको फूड हैबिट उनकी चेंज हो गई थी। जैसे कि कुछ जो है वो इंसेक्ट पे फीड कर रहे थे, उनके बीक्स अलग थे। कुछ वेजिटेटिव पार्ट्स जैसे फ्रूट्स पे फीड कर रहे थे, उनके बीक्स अलग थे। और कुछ सीड्स पर फीड कर रहे थे, उनके बीक अलग थे। तो इस तरह से अपनी जरूरत के हिसाब से उन्होंने अपने बीक में मॉडिफिकेशन कर लिया, और इसी को डार्विन ने कहा है डार्विन फिंचेस, इसी को कहा गया है डार्विन फिंचेस। तो यानी कि इनके क्या रहे हैं, इनके कॉमन एंसेस्टर रहे हैं, यानी कि जो बर्ड्स होंगे इनके क्या होंगे, कॉमन एंसेस्टर्स। लेकिन एनवायरमेंटल कंडीशन यानी कि ज्योग्राफी चेंज होने की वजह से, हैबिटेट चेंज होने की वजह से इनके स्पीशीज में चेंज हो गए, यानी कि एलोपैट्रिक स्पेसिएशन देखा गया इनमें। इसी को क्या कहेंगे हम, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। कॉमन एंसेस्टर आई लेकिन फिर भी मॉडिफिकेशन हुआ, इसी को कहेंगे एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। एलोपैट्रिक स्पेसिएशन यानी कि उनकी स्पीशीज में चेंज आया, क्योंकि उनकी लोकेशन चेंज हो गई, उनकी फूड हैबिट चेंज हो गई, और उनके इस तरह से बीक में उन्हें मॉडिफिकेशन करना पड़ा। तो जेनेटिकली वो क्या थे, रिलेटेड पॉपुलेशन थे, क्योंकि उनके कॉमन एंसेस्टर रहे हैं, और लेकिन उनके हैबिटाट में चेंज हुआ, तो इसलिए वो उनके बीक में उन्हें मॉडिफिकेशन करना पड़ा।
तो इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे वो मार्क करेंगे ऑप्शन ए, जेनेटिकली रिलेटेड पॉपुलेशन इनहैबिट वाइडली सेपरेटेड ज्योग्राफिकल एरिया। वो सेपरेट हो गए अपने ज्योग्राफिकल एरिया के चेंज होने की वजह से, इसलिए उनका इनहैबिट चेंज हो गया, लेकिन वो जेनेटिकली रिलेटेड पॉपुलेशन थे और उनके कॉमन एंसेस्टर ही रहे हैं बर्ड्स। इस तरह ऐसे चेंजेस को क्या कहेंगे हम, एलोपैट्रिक स्पीशीशन। उसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। दे रखा है जेनेटिक अनरिलेटेड पॉपुलेशन, अनरिलेटेड पॉपुलेशन नहीं थी, वो रिलेटेड पॉपुलेशन थी। इसी तरह ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा, इसमें भी जेनेटिकली अनरिलेटेड पॉपुलेशन दे रखा है। ऑप्शन सी में दे रखा है जेनेटिकली रिलेटेड इनहेबिटेड द सेम ज्योग्राफिकल एरिया, उनका तो ज्योग्राफिकल एरिया बदल गया था, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। This is the overall explanation for this question. Hope you understood well. Thank you.